नमस्कार मित्रों, WNT न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं दिलीप कुमार। मैं इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आया हूँ। मित्रों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के खादी ग्रामोद्योग विभाग की तरफ से खादी ग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है। मित्रों, इस आयोजन में अगर आप देखेंगे, खादी महोत्सव 2021 के आयोजन में उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग प्रोडक्ट के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो सरकार का एक योजना चल रहा है पिछले कई वर्षों से, उसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग प्रोडक्टों का अलग अलग स्टॉल लगाया गया है। और मैं आप सभी को हर स्टॉल पे कहाँ पे किस स्टॉल पे कौन सा प्रोडक्ट लगा हुआ है, उसका क्या जो है खासियत है और उसकी क्या गुणवत्ता है, उन सभी के विषय में बिल्कुल बारीकी से बताऊँगा। अब हम आते हैं, सबसे पहले जो है आप अगर देखें तो हमारे सामने देख रहा हूँ कि लिखा हुआ है 7 खादी बोर्ड कंबल इकाई लखनऊ। ऐसा क्यों? ये लखनऊ मुख्यालय है मेरा। अच्छा। खादी बोर्ड का। अच्छा। ये 8 तिलक मार्ग लखनऊ हाँ। दैनिक जागरण चौराहे के पास है। तो उसे ही लिख दिया है नाम। मित्रों देखिए, अभी हमने शुरू में भी बताया था, इंट्रो में ही बताया था कि ये खादी महोत्सव 2021 है। एक बार मैं फिर से जो है चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट के जो है ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो है स्टॉल लगे हुए हैं। लेकिन उस स्टॉल के साथ साथ मैंने दिखाया कि राजस्थान का जो है गोकृत जो प्रोडक्ट हैं वो भी लगे हुए। मतलब जितनी भी चीज़ें कह सकते हैं MSME के तहत या हैंडक्राफ्ट के तहत जो बनाए जाते हैं, उन सभी का स्टॉल लगा हुआ। लेकिन अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये एक्चुअल में जिस खादी महोत्सव को मनाया जा रहा है उस खादी महोत्सव का ही प्रोडक्ट है। और अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि कॉपिट यानी कि जो आपका कालीन है, भदोही का कालीन, एक दौर था आज के 12-15 साल पहले, भदोही का कालीन जो है विदेशों तक प्रसिद्ध था। लेकिन अभी कालीन का जो है मार्केट ऐसा लग रहा है कि बहुत डाउन हो गया है। नहीं, इसके विषय में कुछ बताइए आप। कालीन के विषय में तो इतनी नॉलेज हमको नहीं है, क्योंकि उस फील्ड में हम आए नहीं। जो कंबल के विषय में बताइए, बहुत दिलचस्पी वाली बात बताया कि अभी 2 साल से ही शुरू हुआ है, तो इसके विषय में कुछ बताइए आप। कम्बल जो है ये कस्टमर को आकर्षित कर रहा है। नंबर 1 खासियत इसकी ये है कि ये प्योर ऊन का है कम्बल, देसी भेड़ की ऊन का कम्बल है। अच्छा। इसको जब कस्टमर यूज करेगा तो वो खुद एहसास करेगा कितना गर्म है। नहीं, मैंने हाथ रखा है तो देखिए मुझे सॉफ्ट तो लग रहा है। और आप बता रहे हैं कि कंबल जो है ऊन का है, ये और अच्छी बात है, क्योंकि देखने में थोड़ा, छूने में तो जो है बहुत सॉफ्ट है, लेकिन देखने में तो मुझे वो कंबल जो सामान्य कंबल मार्केट में मिलते हैं उसकी तरह लग रहा है। क्या रेट है इसका? इसका वैसे तो 647 रुपये है, लेकिन 23% MDA प्लस थोक कमीशन काट के 500 रुपये का हम लोग बेच रहे हैं। 500 रुपये में? बहुत अच्छा। और ये मैं 2 बार प्रश्न किया, बताया नहीं कि 2 साल पहले इसका प्रोडक्शन नहीं होता था भदोही में? नहीं, फैक्ट्रियाँ बंद थी पहले। जब से योगी जी आए हैं तब से इन्होंने चालू की हैं फैक्ट्री। ये अच्छी चीज़ है कि चलिए आज अगर ये इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ, मैं योगी जी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने एक योजना जो चलाया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, आपका शायद ये शुरू हुआ है और इसके तहत जो है लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और देखा जाए तो बहुत महंगा भी नहीं है। ये है आपका सेवा निकेतन मानिक नगर दरगहिया कूड़ा घाट। आगे क्या लिखा है? गोरखपुर। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रुमाल है, तौलिया है। और चाचा नमस्ते, क्या नाम है चाचा? प्रहलाद प्रसाद। गोरखपुर से आए हैं आप जी। क्या माहौल है इस महोत्सव का? अच्छा माहौल है। परचेजिंग पावर कैसा है? मतलब विजिटर्स आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, काफ़ी आ रहे हैं। हाँ। जी। 16 तारीख से आयोजित हुआ है, इस महोत्सव का आयोजन हुआ है। आशा अनुरूप चल रहा है सब कुछ? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। हाँ ये तौलिया ये सब जो है सब गोरखपुर का ही प्रोडक्शन है? जी, गोरखपुर का है। हाँ। गोरखपुर का है सब। हाँ। जी। कितने का है चाचा ये? ये है 45 रुपये का डिस्काउंट। क्या बात है, 45 रुपये का तौलिया। मित्रों, मैं बार बार आप लोगों से अपील भी कर रहा हूँ कि आप अगर लखनऊ में हो या लखनऊ के इर्द गिर्द हो तो ये हैंडक्राफ्ट मतलब हाथों से बनाई हुई चीज़ और हमारे जो है परंपरागत चीज़ें हैं। और मैं अभी कुछ देर पहले बताया था कि मन की बात में मोदी जी ने अपील भी किया है, तो अपील और वगैरह वगैरह तो सब अलग बात है, लेकिन 45 रुपये में ये तौलिया जो है शायद मार्केट में नहीं मिलेगा। क्या चाचा? जी।
क्योंकि अभी हाल ही मैं भी लिया था, करीब जो है 100 रुपये के ऊपर में पाया था। अभी मैं जब रिपोर्टिंग कंप्लीट कर लूँगा तो मैं एक तौलिया जो ज़रूर लूँगा। और चाचा बताइए कैसा चल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक को? ठीक है, अच्छा कहना चाहता हूँ, बिक्री अच्छी हो रही है सब। गोरखपुर से यहाँ कब जाएंगे यहाँ से आप? अब यहाँ तक 30 तक रहेंगे। हाँ, 31 को निकलेंगे फिर यहाँ से। ठीक है, थैंक यू चाचा। देखिए आप सब अगर देखें तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। उनका जो है क्वालिटी के विषय मुझे बताना नहीं है, क्वालिटी के विषय मुझे कुछ बताना नहीं है। और कीमत भी जो है अच्छा है। थोड़ा सिल्क की जो साड़ियाँ दिखी हैं, सिल्क भाई महंगा है, सिल्क महंगा है और सिल्क की साड़ियाँ अच्छी होती हैं, फेमस हैं, बनारस से आए हुए हैं, जो भागलपुर से आपने देखा। और अगर देखा जाए ये मैं इस समय जिस स्टॉल पे खड़ा हूँ, श्री पंचम दास ऑर्गेनिक खादी ग्राम उद्योग सेवा समिति लखनऊ। आप लोग लखनऊ से हैं? क्या नाम है भैया आपका? मेरा आदित्य। आदित्य, ये क्या क्या प्रोडक्शन है ये हमारा ऑर्गेनिक खादी का प्रोडक्शन है। अच्छा, ये सब लखनऊ में ही प्रोडक्शन होता है? नहीं, बाराबंकी में होता है। बाराबंकी। जी। अच्छा, क्या मतलब 16 तारीख से शुरू हुआ है, विजिटर्स की क्या सिचुएशन है? विजिटर्स आ रहे हैं? जी, मीडियम है थोड़ा सा, इस पिछली बार से मीडियम है इस बार। अच्छा, पिछली बार भी आए थे इस महोत्सव में? जी। कहाँ लगा था? लखनऊ में लगा था, कहीं बाहर लगा था? लखनऊ में ही लगा था। लखनऊ में। इसके पहले भी आप किसी एग्जीबिशन में गए थे? इस साल नहीं गए। इस साल नहीं गए। आप अभी वैसे छोटे हैं, पापा जाते होंगे आपके? नहीं, मैं ही जाता हूँ। आप जाते हैं? जी। कितना उम्र है आपका? 19। और कितने साल से जा रहे हैं आप? मैं 3 साल। 3 साल से। अच्छा, ये जो आपके प्रोडक्ट हैं, क्या पिछली बार की अपेक्षा इसके जो है इस बार सेलिंग नहीं हो पा रहा है? आधी है। आधी। और विजिटर्स की संख्या क्या है दिन भर में? ठीक है, आते हैं। आते हैं लोग, देखते हैं, चले जाते हैं। क्या नाम बताइए, फिर से बताइए। आदित्य। आदित्य, आप हमारे दर्शक को क्या कहना चाहें, क्या अपील करना चाहें? क्या आप आइए यहाँ पे विजिट करिए। एक तरफ बोलिए, आपको देखें और आपके जो प्रोडक्ट के लिए अपील करिए। आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे खादी के साथ साथ यहाँ पे सिल्क का भी लगा हुआ है। इसके विषय में आप क्या, इसकी क्या गुणवत्ता बताएंगे? ये हमारा ऑर्गेनिक खादी है, इसको आप 12 मौसम में पहन सकते हैं। इस खादी की यही गुणवत्ता है। और जो कॉटन है इसको हम लोग ऑर्गेनिकली ग्रो कराते हैं। बाकी कॉटन में केमिकल यूज़ होता है, इस कॉटन में केमिकल यूज़ नहीं होता है। यार मैं कॉटन सुना था, लेकिन आज मैं ऑर्गेनिक कॉटन सुना। मतलब कार्बनिक कह सकते हैं, कार्बनिक रुई। हाँ, ऑर्गेनिक जैसे जैविक होता है। हाँ। ये जैविक है, ये जैविक कपड़ा है। अब जैसे जैविक आप जो प्रोडक्ट सब्जी उगाते हैं, वैसे ही हम लोग जैविक कॉटन कपास उगवाते हैं। ये कपास हम लोगों का गुजरात में उगता है। गुजरात में हम लोग का क्लियर बोलिए, सुनाई नहीं। गुजरात में स्टेट में उगवाते हैं। वहाँ से हम लोग प्रोडक्शन करा के फिर बाराबंकी लाते हैं। बाराबंकी में इसका हम लोग वीविंग कराते हैं। और ये हैंडलूम, प्योर हैंडलूम है। इसमें किसी भी तरीके का 100% कॉटन पे है। ये किसी भी तरीके का इसमें केमिकल नहीं मिला हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि इस कपड़े में खासियत ये है कि आप जाड़े, गर्मी, बरसात सब में पहन सकते हैं। कोई शरीर में रैसेज नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं होगी। गर्मी में ठंडिक का एहसास देगा, जाड़े में गर्म का एहसास देगा। इस तरीके का ये चीज़। काटन तो भाई सब दुनिया जानता है कि कॉटन का कितना कंफर्टेबल होता है और कितना प्रॉफिटेबल होता है। लेकिन आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपके जो कॉटन की जो प्रोडक्ट है, क्या क्या प्रोडक्ट है आपके पास? मेरे पास सदरी है, कमीज है, कुर्ता है और योगा वेयर है, प्लस सारा फैब्रिक मेरे पास अवेलेबल है। ये जो आपने सदरी बताया है, इसका क्या कहते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम क्या रेट है? मिनिमम हमारी 1500 से शुरू होकर 3500 रुपये तक बिकती है। और ये मैंने इसको छुआ, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कॉटन ही है। इसको क्या बोलते हैं, सॉल बोलते हैं, चद्दर? नहीं, सदरी का फैब्रिक है ये। सदरी का फैब्रिक है। अच्छा, मतलब ये रेडीमेड नहीं है, इसको जो है सिलवा के जो है बनाया जा सकता है। सदरी उधर रेडीमेड तैयार भी है। कैमरा उधर थोड़ा सा नज़दीक दिखाइए। और मैं अपने नौजवान जो हमारे दर्शक जो नेतागण हैं, अगर आप देख रहे हो तो आप जो है ऐसे जो है एग्जीबिशंस या तो जो है किसी मेले वगैरह में लगते हैं, और या तो जो है आपका महोत्सव भी एक मेला ही है, इन्होंने आयोजित किया हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो अगर आप लखनऊ में हो तो आप आके, सदरी जो है ज़बरदस्त है और अच्छा दिख रहा है। 1500 रुपये आपने बताया है। 1500 से 3500 के बीच में है। आप आइए और यहाँ पे जो है हमारे जो साथीगण जो लगाए हुए हैं और जिसके पीछे काम कर रहे हैं,
कह सकते हैं देसी चीज़ों को जो है बढ़ावा दीजिए। बार बार पीएम का जो है अपील है, आज मन की बात में उन्होंने अपील किया भी है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। और मैं इसी के साथ, चाचा नमस्कार, श्रीमती चंदा बेन गुजरात। हेलो सर, हिंदी समझ लेते हैं? देखिए आपको मैं गुजराती स्टाइल, गुजराती प्रोडक्ट से जो है रूबरू कराता हूँ। कुछ बताएंगे तब तो हमारे दर्शक जानेंगे, तभी तो आएंगे। क्यों, क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश जी, हिंदी समझ लेते हैं ना आप? मैं अगर आप कहेंगे गुजराती तो मैं गुजराती नहीं समझ पाऊंगा। अरे अब तो सब आती है। तो 16 तारीख से आए हैं आप? जी 16 तारीख से आए हुए। आप बताइए अपने स्टाइल के विषय में क्या क्या लगाए हैं? हम लोग ने तकरीबन सारा कॉटन का, हम लोग का बंदेज वर्क पे काम का है। सूट, साड़ियाँ, स्कर्ट, टॉप्स, लहंगा, चुन्नियाँ, होम फिनिशिंग का सामान हो, डाइनिंग टेबल के रनर, सेंटर टेबल, कुशन कवर्स वगैरह सब चीज़ें हैं। बाकी तो हम लोग का सब गुजरात का ही सामान ही है, ऑल ओवर हैंडमेडेड ही होता है हम लोगों तो का। गुजरात में किस डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रोडक्शन होता है? हम लोग तो वैसे सुरेंद्र नगर रहते हैं, पर ज़्यादातर तो हम लोगों का जामनगर साइड में ही होता है। ये आपकी कंपनी होगी? नहीं, होम वर्क है हम लोग का। होमवर्क आप लोग खुद बनवाते हैं? जी। अच्छा, तो जैसे अगर मैं ये देख रहा हूँ, ये क्या है? ये डाइनिंग टेबल के लिए होता है। जैसे नहीं, छोटे अगर बैठक रूम में कोई टेबल हो तो उस पर रख के मतलब डेकोरेशन के हिसाब से ये सारा प्रोडक्ट बनाया गया है। इसका क्या रेट है? ये इसका 550 की रेंज पर है 550। जी। और ये जिस पे आप हाथ रखें ये क्या है? ये डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल उस पर यूज़ करने वाला, जैसे नहीं रखते बीच में रख दिया सेंटर में, कि डेकोरेशन के हिसाब से वो प्रोडक्ट इस हिसाब से बनाया सब हाथ, ये सब हाथों से बना हुआ है? टोटल जैसे एक एक टुकड़े काट के पूरा एक एक पूरी डिज़ाइन बनाई जाती है, फिर और ओवल स्टिच करके बैकग्राउंड पे फिर ये पूरा मैट लगा के कपड़े से सिल दिया जाता है। वाह, वाकई में हमको लग रहा है मशीन भी ऐसा काम नहीं कर पाएगा। नहीं, ये तो टोटल हाथ से ही काम होता है, मशीन से नहीं किया जाता ये। इसके पहले आपका एग्जीबिशन कहाँ लगा था? ये तो अभी लखनऊ में पहली बार लगा रहे हैं। बाकी तो हम लोग का बनारस, गौरवपुर, मिर्ज़ापुर, जहाँ भी लग जाए। मिर्जापुर कब लगाए थे? मिर्ज़ापुर तो लास्ट टाइम पिछले साल लगाया था। बिंद महोत्सव तो नहीं था? इतना आइडिया नहीं है, पर ध्यान नहीं है। खादी से बिंद महोत्सव था, बिंद महोत्सव। खादी वालों कोई बात नहीं, ठीक है, आपका एग्जीबिशन लग रहा है। अब दो प्रश्न और आपसे पूछूंगा, आपका टाइम ले रहा हूँ क्योंकि आपके पास अभी जो विजिटर्स हैं नहीं यहाँ पे। आप ये बताइए कि 16 तारीख से आपका स्टॉल लगा हुआ है, मतलब इस महोत्सव में आप लगाए होंगे, तो क्या सिचुएशन है इसके पहले, मतलब जो पास का आपका सेलिंग हुआ उसके कंपेरिजन में क्या आपको भी कैसा लगा लखनऊ राजधानी में? पिछली बार जब हम लोग ने लगाया था तो अच्छी परचेजिंग पावर थी, लोगों ने प्रोडक्ट भी काफ़ी पसंद किया था। पर इस बार थोड़ा मतलब कोरोना के चक्कर से थोड़ा मामला गड़बड़ाया हुआ है कि लोग अवॉइड कर रहे हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं आ रहे, पसंद कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई आ जाता तो तकरीबन ले ही के जाता है सामान। वैरायटी भी इतनी है कि कस्टमर नहीं मना कर पाता है, कुछ ना कुछ तो लेके ही जाता है कस्टमर। तो निराशा तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है, वैसा कोई नहीं दिक्कत है। कभी कहीं चल जाता है, कभी नहीं होता है, तो ऐसा कोई निराशा नहीं है। आज दिन भर कितने लोग आए, कम से कम एक अंदाजा? अरे गिनती तो नहीं होगी यहाँ पर, 50-60 लोग तो कम से कम आ ही जाते होंगे रोज़ के। और उसमें कितने लोगों ने परचेजिंग किया? परचेसिंग तो मिनिमम अगर रहे तो 50% तो ले ही जाते हैं कस्टमर। 50% का तो मार्जिन रहता ही है। मतलब कुल मिला के आपका जो है यहाँ आना और यहाँ प्रदर्शनी में लगाना अपना स्टॉल सार्थक है? हाँ, सार्थक तो है ही। बस ये है कि पिछली साल की अपेक्षा इस साल थोड़ा मामला कम है। दर्शक से कुछ कहना चाहेंगे हमारे? अरे बाकी सारा आप चाहे गुजराती सब सामान है, आप चाहे तो ख़रीद सकते हैं, चाहे तो आप पसंद करने के ऊपर है। आप जैसा अच्छा लगे, अगर आपको समझ पड़े, यूज़फुल लगे तो आप आके ले जा सकते हैं। आप गुजराती में ही 2 लाइन बोल दीजिए कि उनको बुला लीजिए। कैसे बुलाएंगे गुजराती में? हमारी दुकान है आइविन पधारो। थैंक यू। क्या नाम था आपका? आकाश। आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने जो है दर्शक को जो है समय न लेते हुए यहाँ पे मैंने दिखाया कि गुजरात से जो है ये गुजरात का प्रोडक्शन है। टेबल पे जो बिछाया जाता है, टेबल केस कह सकते हैं, और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो है प्रोडक्शन आपको दिखे, और सब हाथ के बने हुए दिखे। और इधर जितना लगा हुआ है ये कैमरा इधर करिए, इधर भी जो है साड़ियों का ही लगा हुआ है। फर्स्ट स्टेप रिवोल्यूशन सोसाइटी, ये लखनऊ के ही है। तो ज़्यादातर अगर इस रो में मैं बताऊं आपको तो यहाँ साड़ियाँ हैं और कुछ कंबल के स्टॉल हैं, और चीज़ें आपने सुना समझा। विजिटर्स के आने की संख्या के भी विषय में जाना कि कितने आ रहे हैं। उनको पिछले लास्ट इनका जो एग्जीबिशन जहाँ भी इन्होंने लगा रखा था उससे और आज तक का क्या कंपैरिजन है उसको भी आपने सुना। संतोषजनक है। ज़्यादातर जो है स्टार के लोग यही बता रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी से मैं विदा लेता हूं, और अगली बार
किसी और पोजीशन पे जो है, किसी और लोकेशन पे और किसी अलग साइट पे और किसी अलग मुद्दे पे मैं दिलीप कुमार आप सभी से मिलूँगा। आपकी WNT न्यूज़ पे आप सभी का हमेशा स्वागत है। और हमारे साथ कैमरामैन हमारे साथ हरिओम पाठक जी हैं। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।